नमस्कार, घटनाचक्र सत्ता संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज 7 राज्य 2 यूनियन टेरिटरीज की 79 सीटों पर तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है और तमाम दिग्गज अब देखना ये 16 मई को जब नतीजे आएंगे कि किसके चेहरे चमकते हैं और कुछ चेहरे ऐसे होंगे, बड़े चेहरे जो कि धुंधले पड़ते हुए भी दिखाई देंगे। तमाम घटनाक्रम तेज रहा। इतनी तपती धूप में जिस तरह की ज़बरदस्त वोटिंग देखने को मिली है, ये भी अपने आप में लोकतंत्र के पर्व के लिए काफ़ी ऐतिहासिक जो है कहा जा सकता है। अब इसका असर क्या होगा, अच्छी वोटिंग का मतलब क्या निकाला जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज की वोटिंग के बाद 349 सीटों पर जो है फैसला बंद हो चुका है। लगभग स्थिति क्लियर हो चुकी है कि आगे वाले समय में क्या होने वाला है, 16 मई को क्या होगा। लेकिन नतीजे अभी आएंगे 16 मई को। तमाम सीटों पे अब जो मतदान सिर्फ महज 2 फेज में बाकी रह गया, 7 मई और 12 मई। अब वहाँ पे क्या होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसमें क्या कुछ एजेंडा निकल करके आया है हमारा, उसको हम पहले आपको डिस्कस करते हैं और उसके बाद तमाम एक्सपर्ट से आज के दिन की बात करेंगे। देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। कड़ी धूप के बावजूद 7 सूबों और 2 केंद्र शासित राज्यों की 89 सीटों पर बम्पर पोलिंग। सोनिया, मोदी, आडवाणी, राजनाथ, जेटली, अंबिका सोनी समेत दर्जन भर नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद। और मोदी और मीडिया के खिलाफ चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला कराया दर्ज। बड़ा सवाल, क्या सिर्फ कवरेज के लिए मीडिया को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए ठहराया जा सकता है जिम्मेदार? चलिए, तो आज के एजेंडे में 2 एजेंडे हमारे साथ शामिल हैं। एक तो ये कि आज जिस तरीके से जो है 7वें फेज का चुनाव हुआ है और इसके अलावा जो है आज एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस मुद्दे को पहले डिस्कस करते हैं क्योंकि उसके बाद हम आएंगे कि तमाम महत्वपूर्ण सीटों पे क्या कुछ बातें निकल के आई हैं। मुद्दा ये है कि आज जिस तरीके से वडोदरा में चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रेस से बातचीत की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके हाथ में लगातार उनकी पार्टी का चिन्ह कमल जो है उनके हाथ पे बना हुआ था। और इसके बाद कांग्रेस ने शिकायत की और उस शिकायत पे चुनाव आयोग ने माना कि हाँ, ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है उनके खिलाफ और साथ साथ मीडिया के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। मुद्दा यहाँ पर जो एजेंडा है वो ये है कि क्या मीडिया को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस पर बातचीत करते हैं। पहले हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेता आम आदमी पार्टी के। हाजी परवेज मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। पुष्पेंद्र कुलशेष जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले चूंकि आप पत्रकार हैं पुष्पेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। अब जिस तरीके से आचार संहिता के मामले में तमाम चैनल्स के खिलाफ एफआईआर हुई है, ये शायद मेरे ख्याल से, अगर मेरी जानकारी सही है तो शायद अपने आप में पहला मौका होगा इसमें तमाम मीडिया चैनल्स के खिलाफ एफआईआर की गई है। कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे फैसले को? देखिए, मैं समझता हूं कि ये पूरे भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन को ये सबसे बड़ी हमको बात देखनी है कि एफआईआर में क्या चार्जेस लगाए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्या मीडिया के लिए भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था, उसका वायलेशन हुआ है। दूसरी बात कि अगर इस तरीके से जब भी नेता वोट डालकर आते हैं और बाहर आकर के मीडिया से बात करते हैं, तो जिस तरीके से कुर्सी में इस पर ये माइक लगे हुए थे, क्या नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी की पार्टी ने मीडिया को बुलाया था? क्या ये जो क्वेश्चन सवाल जवाब का मामला था ये आधे घंटे तक, 1 घंटे तक लाइव चला, तो ये किसके तहत चला? तो इसमें नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, मीडिया जिम्मेदार है? और क्या मीडिया अगर जिम्मेदार है तो मीडिया वहां तक गया क्यों था, उसको परमिशन किसने दी थी? तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं। अगर हम फौरी तौर पर देखें तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इस देश के अंदर चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे माया हो, मुलायम हो, सोनिया हो, ये तमाम सारे लोग जब बाहर आते हैं तो इनसे बात करते ही हैं वो लोग, और वो बात का सीधा प्रसारण होता है। नरेंद्र मोदी ने बात 2 मिनट की जगह आधे 1 घंटे तक की है, तो आप मीडिया को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? जो घटना वहां हो रही है उसका वो लाइव प्रसारण कर रहे हैं, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया गया, उसके लिए कोई इन्विटेशन नहीं भेजा गया। तो जहां तक मैं अभी फौरी तौर पे समझ रहा हूं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें टेक्निकल तौर पे कहां इलेक्शन कमीशन ने जो एफआईआर करने की बात कही है उसमें क्या चार्जेस हैं, क्या वायलेशन है, और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ये तय करेगा कि वहां 240 जो थे उसमें से कितने लोग लाइव कर रहे थे, कितने लोग नहीं लाइव कर रहे थे, ये सब कैसे तय होगा? क्या उन सबको मॉनिटरिंग की गई है? क्या उनके टेप मंगाए जाएंगे? तो कितने चैनल हैं, कितने रीजनल चैनल हैं? तो ये बड़ा हेजी सा सवाल है। इस पे इलेक्शन कमीशन को मैं समझता हूं एफआईआर के साथ साथ अपने पॉइंट्स को
साफ करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस एफआईआर के बाद इलेक्शन कमीशन किस किस्म का कोई जिसे कह सकते हैं कि कोई स्टेप लेने वाला है। क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस मीडिया के लोगों पे फाइन लगाया जाएगा, ब्लैकआउट किया जाएगा, क्या लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे? तो मुझे लगता है बड़ा वाइडर सवाल है जिसपे अभी कोई चीज साफ होती नजर नहीं आती। एक सवाल, मैं नरेंद्र मोदी वाले मसले पे बाद में आऊंगा जो हुआ है, पहले मीडिया के मसले पे बातचीत कर लेते हैं। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, आपने तमाम बातें कही कि कितने चैनल लाइव दिखा रहे थे। मेरा सवाल यहां पर यह है कि अगर वोटिंग हो रही है और अगर वो लाइव दिखाना जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन है, तो अगर आप बाद में भी 1 घंटे बाद भी अगर आप उसे चला रहे हैं तो भी तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन है, क्योंकि वोटिंग लगातार चल रही है। अगर जो व्यक्ति पहले प्रभावित हो सकता है लाइव में, तो अगर उस बात को अगर बाद में भी दिखाया जाएगा तो तभी उतना ही प्रभावित होगा। नहीं, प्रभावित होने में सिर्फ इतना ही फर्क है। देखिए कि वो 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या शाम 5 बजे के बाद दिखाएंगे, 5 बजे के बाद कोई रिलेवेंस नहीं है। लेकिन अगर 1 घंटे बाद दिखाएंगे तो भी वही होगा। तो यह हो सकता है कि 1 घंटे में जो वोटर थे वो प्रभावित नहीं हुए, और वोटरों को प्रभावित होने के लिए कोई, मैं समझता हूं कि अभी पिछले दिनों जिस तरह से काशी के अंदर नरेंद्र मोदी ने अपना पर्चा दाखिल किया, उस पर भी कुछ लोगों ने कहा कि साहब प्रभावित हो सकते हैं। उससे पहले राहुल गांधी ने किया था, तो तब लोग नहीं प्रभावित हो सकते। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ने, जहां तक मोदी का मामला है कि उन्होंने हाथ में कमल लेकर दिखाया, उस पर कुछ हद तक बात समझ में आती है कि उस पर उनको एक्शन ले सकते हैं वो। लेकिन मीडिया को लेकर के मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मीडिया के ऊपर किस किस्म से एफआईआर में क्या किस तरीके की धाराएं लगाई हैं। कमर्शियल ब्रेक है, क्योंकि आज 5 बजे तक तमाम ब्रेक हमारे चल नहीं पाते। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जो खास मेहमान है उनसे इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। छोटा सा ब्रेक।